अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपनी 3D प्रिंटर की अनबॉक्सिंग जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। ये है क्लियरिटी K1। नो डाउट बहुत अच्छी मशीन, बहुत प्यारी मशीन है। इसकी क्लियरिटी, इसकी फंक्शंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे से ये गलती हुई, इसके मैंने कैमरा ऑर्डर नहीं किया था। कैमरे के साथ आती है K1C, लेकिन मैंने इसके साथ K1 ऑर्डर की। तो आप लोगों को करनी हो तो K1C करिएगा, क्योंकि फिर मुझे इसके बाद इसका कैमरा लगवाना पड़ा, तो कैमरा लेना पड़ा। ये मैंने इसका अपर जो सेक्शन है उसको खाली किया, तो इसके अंदर एक कैटलॉग थी। ठीक है, उस कैटलॉग में इसका सिस्टम जो भी है लिखा हुआ था कि इसको कैसे सेटिंग करनी है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये कैटलॉग है और ये इसकी वारंटी कार्ड भी है इसके साथ। ठीक है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे साइड पे रखते हैं। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर का ग्लास है इसका, जो कि प्लास्टिक में आता है और ऊपर इसको कवर करता है। ठीक है, इसके अंदर एक बॉक्स है इसके अंदर के सेक्शंस के पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके टूल्स किट है, इसके साथ एक टूल किट्स आती है। ठीक है, और ये देखें, अभी मैं शुरू करता हूँ, 2 मिनट। ये देखें, ये इसका अपर की ये ट्यूब्स है, जिसको ज़रा सा ख्याल से, तो इसको ज़रा ख्याल से अनबॉक्सिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसकी ट्यूब बहुत नाजुक होती है। और दूसरा ये इसका लीवर है जो ग्लास के ऊपर लगेगा, ग्लास को खोलने के लिए। फ्रंट इसका ग्लास डोर आता है और ये ग्लास के सारे सेक्शन हैं, यानी कि ग्लास का इसका वो है, हैंडल है। ठीक है, अभी इसको हम खोलने लगे हैं। ये देखें इसकी जो ट्रे है पीछे की, जो आपका जो जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें वायरें सेट हुई होती हैं, ड्रैग चेन कहते हैं उसको। कुछ लोग उसको चेन कवर भी बोलते हैं, कुछ लोग ड्रैग चेन कहते हैं। इस ड्रैग चेन को हम लोग पीछे करेंगे पहले, फिर ये ऊपर से आराम से निकलेगा। अभी मैं इसको नीचे रखूँगा इस बॉक्स को, और अब इसको हम लोग पूरा पहले बाहर निकालेंगे। और ये मैंने इसको ज़मीन पे रख के और इसको मैंने अभी बाहर निकाला। तो ये थोड़ी सी वज़नी होती है, इसका तकरीबन 12 kg वज़न है। ठीक है, और इसका साइज़ है 220 बाई 220 का। इसमें मॉडल आप प्रिंट कर सकते हो, और वो हाइट इसकी मिनिमम 350 तक की है। ठीक है, ये है क्लियरिटी K1। ये अभी मैंने इसको किया, इसकी डिस्प्ले, और ये देखें इसके आइटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ऊपर ड्रैग चेन है। ड्रैग चेन को पीछे करेंगे तो इसके अंदर इन्होंने पार्ट्स रखे हुए हैं। पार्ट्स का एक सेक्शन है, बॉक्स है। उसके बाद ये अभी मैं इसकी टेप्स खोल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा एहतियात से खोलें, क्योंकि साइड का कवर अगर आप ना उतारना चाहें तो अच्छा है, साइड पे प्रोटेक्शन रहती है। और दूसरा ये है कि ये देखिए, ये इसके अंदर एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने इसका ये चीज़ चेक की कि इसके अंदर कैमरा है कि नहीं है। तो कैमरा नहीं था, लेकिन इसका सेक्शन बना हुआ था, कैमरे की लीड थी, जो कि मैंने बाद में ऑर्डर की, और वो कैमरा मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया। ठीक है, कैमरा बाद में मंगवा के, वो तकरीबन 150-170 रियाल का कैमरा था विद टैक्स। वो यूरोप से आना था, वाया ऑस्ट्रेलिया, शिपमेंट वाया ऑस्ट्रेलिया थी। अमेज़ॉन से मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की। ये देखें, इसका ये डिस्प्ले है। अच्छी इसके ये डिस्प्ले, इसके ऊपर येलो स्टिकर है, उसके बाद एक प्रोटेक्शन शीट लगी हुई है। मेरे से ये गलती हुई कि मैंने इसकी प्रोटेक्शन शीट पूरी उतार दी थी। अगर आप लोग लें तो इसकी प्रोटेक्शन शीट मत उतारिएगा। इसके ऊपर से सिर्फ़ और सिर्फ जो येलो कलर का स्टिकर है वो अलग से उतर जाता है, वो येलो कलर का स्टिकर उतार दीजिएगा। दूसरी ये चीज़, ये देखें, ये है इसके साथ इसका अपना फिलमेंट एक आता है, वो इसको फ्री देते हैं सैम्पल्स के लिए, प्रोटेक्शन के, यानी कि सैम्पल्स बनाने के लिए, इसकी ट्राई बेसिस के लिए। ठीक है ना, जब मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था तो 15 डेज़ की जो है ना इसकी रिटर्न था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी लगी ये मशीन कि मैंने इसको जो है ना बिल्कुल सोचा भी नहीं इस बारे में कि इसको वापस करेंगे। दूसरा ये कि ये अब ये टूल किट्स है, इसके अंदर प्लार है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया इसके अंदर प्लार है, ये ग्रीस है। ठीक है ना, इसके अंदर जो है आगे आप सेक्शन पर देखेंगे तो ये एक
ग्लू है जो उसके ग्लास पे लगती है। अगर आप PLA यूज़ कर रहे हैं फिलामेंट तो ग्लू की ज़रूरत नहीं है, ABS पे ग्लू की ज़रूरत होती है। तो अच्छा ये है कि ग्लू आप ना ही यूज़ करें, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि अगर PLA यूज़ कर रहे हैं तो ग्लू ना यूज़ करें। ग्लू यूज़ करने से बेड की यानी कि जो इसके ऊपर एक बेड की प्लेट लगी होती है उसके ऊपर निशान आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंट आप जब करेंगे तो उसके लिए आपको जो है ना उसको सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई करने का जो बेहतरीन निज़ाम है वो जो है एक चीज़ आती है ग्लिंट आता है, क्लियरिंग सोल्यूशन आता है। लेकिन जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बहुत हायर आ जाता है। क्लोरोफॉर्म को मत यूज़ करिएगा। अच्छे क्लोरोफॉर्म इसको बिल्कुल यानी कि डेड कर देगा इसकी लेयर को, तो वो मत यूज़ करिएगा। और इसको यूज़ करें तो बेशक हल्के हाथ से इसको धो लें इसकी ग्लू को, वो बेहतर रहेगा। अब इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्शन शीट लगी हुई है, इसकी शीट के ऊपर भी जो इसका बेड है इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्शन शीट लगी हुई है। तो इसको सेटिंग करने का इसके ऊपर का ये जो ग्लास है ये ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, मैग्नेट से ये फिट हो जाता है। दूसरी चीज़ जिस चीज़ का ख्याल करना है, इसके अंदर 3 स्क्रू दिए होते हैं। देखें कि आप सामने मेरे सामने देख रहे होंगे कि येलो कलर का एक एरो नज़र आ रहा है सामने वाली शाफ्ट पे, उसके 3 स्क्रूज़ होते हैं। 3 स्क्रूज़ लगे हुए हैं, वो आपकी प्लेट पे भी लिखा हुआ है कि वो 3 स्क्रूज़ जब तक आप नहीं निकालेंगे ये नहीं चलेगी। आप वो 3 स्क्रूज़ को जो यानी कि रिमूव करेंगे, लेकिन 3 स्क्रू एक जगह पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं। ब्लैक वाले स्क्रूज़ को मत निकालिएगा। मेरे से भी गलती हुई कि मैंने ब्लैक वाले पहले स्क्रू को खोल दिया था, तो ब्लैक वाले स्क्रू को नहीं खोलना। सेंटर वाला स्क्रू है और वो है सिल्वर कलर का स्क्रू है। वो थोड़ा सा उसका साइज़ लंबा है, और उसको जब खोलेंगे तो वो बेड से जो आपका नीचे की सतह है उससे वो यानी कि उसको रिमूव कर देगा। आपका बेड आराम से ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब डिस्प्ले लगाने लगें तो डिस्प्ले इसका ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पुश करना होता है। कुछ लोग जो मेरे से जो गलतियां हुई वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि मैंने जब उस डिस्प्ले को लगाया तो ग्लास नहीं खुल रहा था, ग्लास का थोड़ा सा इशू आ रहा था। फिर मैंने इसके डिस्प्ले को दोबारा रिमूव किया, दोबारा रिमूव करके इसके थोड़ा सा समझा तो इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आहिस्ता से पुश करना है, ज़्यादा फोर्स में नहीं लगानी वरना क्लिप टूट जाएंगे इसके। तो आप ग्लास के ऊपर, वो भी मैं आपको आगे जाके इस चीज़ का भी सेक्शन आपको बताऊंगा कि इसके ग्लास का कैसे सपोर्ट होगी कैसे। अच्छा, साइड बॉडी इसकी प्लास्टिक की है। ये प्लास्टिक जो है जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलीकार्बोनेट लगा हुआ है, पॉलीकार्बोनेट की ये प्लास्टिक। और जो फ्रंट है वो ग्लास है, ठीक है। बैक साइड इसका वही पॉलीकार्बोनेट, और बॉडी इसकी टोटली एल्युमिनियम की है। साइड बॉडी इसकी एल्युमिनियम की है। और इसका जो देखें स्क्रीन जैसे ही ऑन करेंगे इसकी स्क्रीन पे आपको निशान देने में आएंगे कि आपने कौन कौन से स्क्रूज इसके जो है ना रिमूव करने हैं। आप वो स्क्रू रिमूव करेंगे, फिर ये सेल्फ़ टेस्टिंग पे जाएगी, जो कि अभी मैं इसके स्क्रूज पहले रिमूव करता हूँ और फिर इसके बाद इसको सेल्फ़ टेस्टिंग पे लगा देंगे। सेल्फ़ टेस्टिंग का मतलब ये है कि इसकी नोज़ल्स इसके यानी कि इसका बेड लेवलिंग ये टोटली ऑटोमेटिक करती है। इसमें आपको कोई वो नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली टोटली बेड लेवलिंग इसके अंदर मौजूद होती है, ये करती है। अपने फ़ैन चेक करेगी, फिर उसके बाद और मैं इसके देखें मैंने अभी इसको चेक किया और मैंने सबसे पहले शाफ्ट चेक किए। पहले शाफ्ट के ऊपर ग्रीसिंग करना है, जो इसके सबसे नीचे वाले हिस्से पे लोग ग्रीसिंग करते हैं, वो जो कि गलत प्रोसेस है। इसका जो ग्रीसिंग करने का तरीका है वो ऊपर की तरफ है। ये देखें कि मैं अभी इसको ये रिमूव कर रहा हूँ, इसकी एलन की, इसके साइज़ की एलन की मैंने ली और इसको जो रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद इसकी होगी ग्रीसिंग। इसके अंदर एक ग्रीस की ट्यूब आएगी और आप जो है उसकी ग्रीस जो है वो शाफ्ट के जो इसका स्क्रू वो है, स्क्रू शाफ्ट है, जो ये 3 शाफ्ट लगी हुई हैं स्क्रू टाइप की, इसके ऊपरली हिस्से पे आप वो उसकी ग्रीसिंग करेंगे। लोग इसके निचले बेरिंग पे कर देते हैं, जो कि ऊपर इसके ऊपर पहुँचनी ही नहीं है। इसका सही तरीका ऊपर इसके यानी कि ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद अब ये 3 जो मेरे सामने देखेंगे, एक एरो का निशान नज़र आ रहा है। इस एरो के निशान से हमें पता चलता है कि वो हमारे पास बेड के जो स्क्रूज़ हैं वो किधर किधर लगे हुए हैं। वो 3 स्क्रूज़ हमें निकालने पड़े। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसमें से हम क्या बना सकते हैं और उससे क्या बेनिफिट्स हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।